पढ़ रहे थे मंत्र, और मंत्र कहानी में आगे देखिए यहाँ तक हुआ था कि अब देखिए कहाँ से पढ़ना आगे से। मगर डॉक्टर साहब ने उसकी ओर मुंह फेर कर देखा तक नहीं। किताब आप लोग खोल लीजिए, ठीक है। और इसने बताया कि मगर डॉक्टर साहब ने उसकी ओर मुंह फेर कर देखा तक नहीं और मोटर पर बैठकर बोले, कल सवेरे आना। डॉक्टर जब बूढ़ा डॉक्टर के पास गया और उसने बहुत मिन्नतें की, प्रार्थना की कि साहब सरकार बड़ा धर्म होगा आपका, हुजूर दया कर दीजिए, बड़ा दीन दुखी हूँ, संसार में कोई नहीं है बाबूजी। तो इस तरह से जब उसने बूढ़े ने, भगत ने कहा उनसे, तो उन्होंने क्या किया, उसकी बात को अनसुना कर दिया और वो चल दिए। डॉक्टर साहब ने उसकी ओर मुँह फेर कर देखा तक नहीं और मोटर पर बैठकर, अपनी गाड़ी पर बैठकर और बोले, कल सवेरे आना। मोटर चली गई। बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। निश्चल मतलब से मान लो कि उसे कोई छल, अर्थात एक मूर्ति की तरह, है ना, खड़ा है। और संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद, मतलब अपने प्रसन्नता, अपनी आनंद के लिए, है ना, आमोद प्रमोद का जो है अर्थ है प्रसन्नता या आनंद, ठीक है। तो मतलब अपने मनोरंजन के लिए उन्होंने क्या किया कि जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की भी परवाह नहीं करते हैं। मतलब बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने मनोरंजन के लिए किसी की जान की परवाह भी नहीं करते, है ना। आगे देखिए, शायद इसका उसे अब भी विश्वास न था। इसे भगत, बूढ़े भगत को शायद अब भी उसे विश्वास नहीं था कि डॉक्टर ने उसके लड़के का इलाज नहीं किया, और डॉक्टर अब जा चुके थे, उसे यह विश्वास नहीं हो रहा था, ठीक है। आगे देखिए, सभ्य संसार इतना निर्मम, बूढ़े ने सोचा मन में, और लेखक ने लिखा कि सभ्य संसार अर्थात यह संसार जो है वो इतना सभ्य है, इतना आदर्शवान है, और इसकी हमेशा मतलब भारत देश जो है वो हर देश से अग्रणी रहा है ना। इसे विश्व गुरु कहा जाता है। सभ्यता, संस्कार, आदर्श जो इस भारत देश में मिलते हैं, शायद आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। तो कहा जाता है कितना सभ्य संसार है, यहाँ के लोग इतने सभ्य हैं, और इतना निर्मम अर्थात इतना सभ्य होने के बाद भी यह इतना निर्मम अर्थात ना कठोर हृदय वाला हो सकता है। तो निर्मम मतलब कठोर हृदय वाला हो सकता है, और इतना कठोर, इसका ऐसा मर्म भेदी मतलब हृदय को द्रवित करने वाला, हृदय को दुखी करने वाला, है ना। तो मर्म भेदी अनुभव अब तक ना हुआ। वह उन पुराने जमाने के जीवों में था। कौन? बूढ़ा व्यक्ति उन पुराने ज़माने के जीवों में, यानी कहा जाए तो वर्तमान स्थिति ऐसी है कि अभी आप जा रहे हो या कोई जा रहा है और वह गाड़ी से, बाइक से अगर है, तो अगर वहाँ गिर जाए तो लोग उसको सहायता करने, मदद करने या अस्पताल पहुँचाने के बजाय क्या करते हैं, उसकी फ़ोटो खींच लगते हैं, उसकी वीडियो बनाने लगते हैं कि इसको व्हाट्सएप पे सेंड कर दो, फेसबुक पे सेंड कर दो। मतलब वो स्वयं वहाँ खड़े होकर के उसकी सहायता नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, वो व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाने लगते हैं और व्हाट्सएप भेज देते हैं, फेसबुक भेजते हैं कि यहाँ पर ये एक्सीडेंट हो गया है, ये दुर्घटना हो गई है। वास्तव में क्या होता है कि वो उस चीज़ को सॉल्व नहीं करते हैं, अपने सामने से देखते रहते हैं। लेकिन पहले के समय क्या था कि इंसान अगर कोई किसी घटना में थोड़ी सी छोटी सी भी उसे आवश्यकता पड़ती थी, लोग उसका साथ देते थे, यहाँ तक कि उससे पूछते नहीं थे, पहले उसे अस्पताल पहुँचाते थे। अगर कोई घटना हो गई, उसकी दवा, इलाज कराते थे, पूरा पैसा अपने पास लगा देते थे। यहाँ तक कि डॉक्टर ऐसे होते थे कि ऐसे केस में, ऐसे घटनाओं में वहाँ पैसा भी नहीं लेते थे और सहायता करने के लिए पहले तत्पर रहते थे। लेकिन आज समय ऐसा है बिल्कुल उल्टा। आज समय क्या है कि लोग मजाक बनाते हैं, देखते रहते हैं आपकी सहायता और आपकी हेल्प नहीं करते हैं। और दूसरी बात क्या है कि जो डॉक्टर भी हैं वो क्या करते हैं, अगर मरीज़ मरने वाला है या मर भी रहा है, फिर भी क्या करते हैं डॉक्टर,
उसका इलाज नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, पहले पैसे जमा करवा लेंगे, पैसा उससे ऐंठ लेंगे, तब जाकर के उसका इलाज करना शुरू करते हैं, चाहे वह बचे चाहे वह मर जाए, उन्हें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इस प्रकार से आज के समय में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो डॉक्टर जो है, जो यानी मुंशी प्रेमचंद जो है, वो लिखते हैं कि ऐसी वर्तमान दशा है कि वह जो बूढ़ा व्यक्ति था वो बहुत पुराने जीवों में था, यानी बहुत पुराना व्यक्ति था। कहने का तात्पर्य है कि वो बहुत बूढ़ा हो चुका था और बहुत पहले, यानी जब उसका समय था उस समय ऐसा नहीं होता था, लेकिन आज समय वो देख कर प्रेमचंद लिखते हैं कि बूढ़ा यानी जो ये बूढ़ा व्यक्ति था वह बहुत पुराने ज़माने के जीवों में था, जो लगी हुई आग को बुझाने में, अर्थात अगर गांव में अक्सर आज भी शहरों में तो देखने को कम मिलता है, लेकिन गांव में आज भी ऐसा है कि अगर आग लग जाती है एक पड़ोसी घर में तो दूसरा पड़ोसी या गांव के पूरे लोग टूट पड़ते हैं और उस आग को बुझाने में उसकी सहायता करते हैं, उसके जो भी जान माल की रक्षा हो सकती है उसे बचाने की कोशिश करते हैं। और आज के समय ऐसा आ गया है वर्तमान समय में कि ऐसे ऐसे पड़ोसी होते हैं कि चाहे अगर उनका बस चले और मौका मिल जाए तो पड़ोस में आग लगा दें और लगाते रहते हैं, है ना। मतलब वो उनकी सहायता नहीं, उनकी हेल्प नहीं, उनकी आग बुझाने बल्कि उनके घर में आग लगाने की कोशिश करते रहते हैं कि कैसे करें ये दुखी रहे। और आज के समय क्या है कि जो लोग आज के हैं कुछ तो ऐसे हैं कि जो अपने दुख से कम दुखी होते हैं। अगर उन्हें कोई तकलीफ़ है, सर्दी जुकाम बुखार है, तो अपने दुख से कम दुखी होते हैं, वो पड़ोसी के सुख से ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। अगर पड़ोस वाला सुखी है तो दुखी हो गए, वो इतना क्यों अच्छा खा रहा है, वो इतना अच्छा क्यों पहन रहा है, वो इतना अच्छा कपड़ा कहाँ से लाया, उसके पास में पैसे कहाँ से आए, है ना। ये सब चीज़ें इंसान की आज इतनी छोटी सोच हो गई है कि इंसान एक दूसरे को देख करके खुश नहीं रह पा रहा है, वो एक दूसरे को देख कर चिढ़ रहा है। जलन, ईर्ष्या, द्वेष, है ना, घृणा, बुराई, चुगली, मतलब तमाम तरह की चीज़ें, इंसान उसी में लिप्त रहता है और आगे अपने भविष्य को देखता है कि हमारा भविष्य कहाँ जा रहा है, गर्त में जा रहा है या उज्जवल हो रहा है, और धीरे धीरे क्या होता है कि उसका भविष्य भी खत्म हो जाता है। तो कहने तक पर यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद जी का है कि वो जो जीव था वहाँ बहुत पुराने ज़माने के लोगों में था, और उस समय का वो जीव था, यानी वो बूढ़ा उस समय का था जब लोग आग बुझाने को, मुर्दे को कंधा देने, किसी की छप्पर उठाने, अर्थात कि गांव में आज भी ऐसा है कि अगर लावारिस व्यक्ति यानी किसी उसका अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके बच्चे नहीं हैं, कोई नहीं है, अनाथ है, उसकी मिट्टी में गाँव के लोग मिल करके उसका 13वें संस्कार और सारी चीज़ें करते हैं, उसकी मिट्टी मिल जाते हैं। और कहने का तात्पर्य ये है, आगे देखिए, किसी की छप्पर यानी कहे पहले, यानी गांव में आज भी, अब तो हर जगह मकान हो गए हैं, पक्के मकान बन गए हैं, छप्पर की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, लेकिन कहीं कहीं गांव में आज भी ऐसा है कि छप्पर होते हैं, है ना, मढ़ई जिसको बोलते हैं। तो आज भी अगर गाँव में छप्पर या कच्चे घर मिल जाते हैं, आपको देखने को मिल जाएंगे। तो पहले क्या होता था कि अक्सर ये पक्के घर तो ईंट के होते नहीं थे, कच्चे घर होते थे, या तो छप्पर होता था, किसका, घास फूस का, पुआल का, है ना, उसका बना होता था। तो अगर छप्पर बन जाता था और उसको उठाना होता था क्योंकि बहुत वजन रहता था और बहुत बड़ा रहता था, तो उसे उठाने के लिए क्या करते थे कि लोग गांव के लोगों को आवाज़ दे देते थे। एक आवाज़ में गांव के 20-25 लोग, 50 लोग आ जाते थे उनके घर में इकट्ठा होकर के और उनकी हेल्प करते थे, छप्पर उठा देते थे, हाँ, उनकी सहायता करते थे। लेकिन आज समय ऐसा नहीं है। अगर आप बहुत बड़ी मुसीबत में हैं और आप अगर पड़ोसी को भी पुकारें, शायद पड़ोसी आ जाए तो बहुत मानवता की बात है, नहीं तो आज समय ऐसा है पड़ोसी भी आपकी सहायता करने शायद ना आए। तो कहने तात्पर्य यहाँ पे है, मुंशी प्रेमचंद ने लिखा कि जब उस समय के व्यक्ति ने किसी के छप्पर उठाने और किसी कलह को शांत करने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। साथ क्या होता था, अगर पड़ोस में झगड़ा हो रहा है तो लोग जाकर के समझौता सुलह कर देते थे। पहले चौकी, थाने, पुलिस स्टेशन वगैरह ये सब नहीं होता था, भैया बहुत कम होता था, क्योंकि न्याय जो होता था, पहले गांव के पंच होते थे, गांव में जो श्रेष्ठ लोग होते थे उसमें से 4-5 मुख्य लोगों को, जो बूढ़े बुजुर्ग हों, जिनके पास विवेक है, अच्छी समझ है, कि वो अच्छे से पंचायत या फैसला कर सकते हैं और निष्पक्ष होकर के निर्णय ले सकते हैं, ऐसे 4-5 लोगों को पंच बनाते थे, है ना। जैसे गांव में मुखिया प्रधान होता है, वैसे ही गांव में पंच होते थे और वो पंच ही उस गांव का सुलह करते थे। कोई भी लड़ाई है, झगड़ा है, किसी प्रकार की बात होती थी तो पुलिस स्टेशन तक बात नहीं आती। लेकिन आज समय क्या है कि आज के समय में ना तो कोई पंच रह गया है और ना तो कोई निष्पक्ष रह गया है। अभी आप लड़ाई करते हैं
और पड़ोस वाले से अगर पूछते हैं तो वो उसी पक्ष में बोलेगा जो उसका हितैषी रहेगा। आप कितने भी उसके लिए हितैषी हैं, अगर आपने मतलब आप कितने भी उसके लिए, अगर आप अच्छे काम आपने किया नहीं, आपने कुछ गलत किया और आप उसके लिए बुरे हैं तो आप समझ लीजिए बुरे बन जाएंगे। तो इसलिए आज के टाइम में क्या हो रहा है, अगर घर में भाई भाई में लड़ाई होती है तो लोग क्या करते हैं, चौकी थाने पहुंच जाते हैं तुरंत सुलह करने के लिए कि चलो भैया यहाँ से निपटारा नहीं होगा, अब चलते हैं चौकी थाने पे। वहाँ क्या हुआ, पहुँच गए, वो उनसे भी कुछ ले लेंगे, ऐंठ लेंगे, उनसे भी कुछ ले लेंगे, ऐंठ लेंगे। तो इस तरह से क्या है कि कहा कि पहले से कला को शांत करने के लिए सदैव तत्पर रहते थे, तैयार रहते थे। जब तक बूढ़े को मोटर दिखाई दी, यानी जब डॉक्टर साहब चल दिए तो जब तक बूढ़े को डॉक्टर साहब की मोटर दिखाई दी, वहाँ खड़ा टकटकी लगाए एकटक देख रहा था। टकटकी मतलब होता है एकटक देखना, यानी पलके नहीं झपकाया, टकटकी लगाए देख रहा था और उस ओर ताकता रहा। शायद उसे अभी डॉक्टर साहब के लौट आने की आशा थी, शायद उसे अभी यहाँ आशा थी कि डॉक्टर साहब लौट आएंगे। फिर उसने कहारों से डोली उठाने को कहा, यानी जब डॉक्टर साहब नहीं आए और गाड़ी ओझल हो गई उसके नज़रों से, उसने डोली उठाने के लिए किससे, अपने जो कहार लेके आए थे उनसे डोली उठाने के लिए, यानी जिसको उनका लड़का था उसको उठाने के लिए कहा, और डोली जिधर से आई थी उधर ही चली गई। यानी बूढ़ा अपने घर की तरफ चला गया और चारों ओर से निराश होकर वहाँ चड्ढा के पास आया था। चारों ओर से निराश होकर के वहाँ डॉक्टर चड्ढा के पास आया था, लेकिन इनकी बड़ी तारीफ सुनी थी। कौन, बूढ़ा जो था इनकी बहुत तारीफ सुनी हुई थी। यानी कोई व्यक्ति आपके पास तभी आता है जब वो जानता है कि आप उसकी सहायता कर देंगे, है ना। व्यक्ति किसी से निवेदन या आग्रह तभी करता है जब वो जानता है कि मेरी सहायता कर सकता है, उसी के पास कहता है। तो वो भी बहुत तारीफ सुना हुआ था डॉक्टर के बारे में और सोचा कि डॉक्टर हमारी सहायता कर देंगे, इसलिए डॉक्टर के पास वो आया था। यहाँ से निराश होकर के फिर वह किसी दूसरे डॉक्टर के पास नहीं गया। मतलब जब जिसके बारे में सुना था, जब उन्होंने ऐसा कर दिया तो किसके पास जाए। हर व्यक्ति ऐसा हो सकता है, तो वो किसी के पास नहीं गया और फिर उसने क्या की, अपनी किस्मत ठोंक ली। किस्मत ठोंक लेना का तात्पर्य क्या है ना, मतलब पूरी तरह से वो किस्मत के भरोसे होकर के बैठ गया कि अब जो भी होगा किस्मत के भरोसे होगा, अब मुझे कुछ नहीं करना, कहीं नहीं जाना है, ठीक है। उसी रात को उसका हंसता खेलता 7 साल का बालक अपनी बाल लीला समाप्त करके इस संसार से सिधार गया। मतलब कि उसका 7 साल का जो बालक था वो 7 साल का था और अपने वहाँ बाल लीला को, यानी अपने बाल लीला को, कलाकारियों को जो बाल्यावस्था बचपन में होती है उसे समाप्त करके इस संसार से सिधार गया, अर्थात मृत हो गया। बूढ़े माँ बाप के जीवन का यही एक आधार था। आधार मतलब होता है स्तंभ, अर्थात जिस पर कोई मकान टीका होता है तो नीचे स्तंभ होता है, पावा होता है ना, खंभे होते हैं। तो मानो वो अपने माता पिता क्या था, स्तंभ था, यानी मानो उसके माता पिता का जीवन जो था वो उसी पे टिका हुआ था कि ये मेरी बूढ़ी लाठी का सहारा बनेगा, बूढ़े होने के बाद हमारी सेवा करेगा, है ना। तो आधार था, इसी का मुँह देख कर जीते थे और इस दीपक के बुझते ही जीवन के अंधेरा भाई भाई करने लगे। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि पुत्र को या बालक को, संतान को घर का चिराग या घर का दीपक कहते हैं, है ना। और इसी प्रकार से उस बूढ़े दंपत्ति ने उसे देख करके उठना बैठना, उनका जीवन जीते थे और इस दीपक के बुझते ही उनकी जीवन की अंधेरी रात जो थी, जीवन तो उनकी अंधेरी रात में थी क्योंकि लड़का उनका छोटा सा था और वो बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उन्हें कुछ आशा थी कि लड़का बड़ा होगा, हमारी सेवा करेगा, फिर हमारा जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन उसके मरने के बाद उनकी जीवन में जो रात थी वह अंधेरी रात और गहरी हो गई और रात के समय में आवाज़ उछलती है साएँ साएँ की, भाई भाई की, तो मानो भाई भाई करने लगी। कौन, अंधेरी रात। और बुढ़ापे की विशाल ममता, बुढ़ापे की जो बहुत, यानी बचपन से उन्होंने उसका पालन पोषण किया, 7 साल होने के बाद बुढ़ापे की विशाल ममता टूटे हुए हृदय से निकलकर उस अंधकार में आर्त स्वर में रोने लगी। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि जो बूढ़े बुढ़िया थे उनका जीवन कैसा हो गया था, अंधेरा उनके जीवन में हो गया था बूढ़े बच्चे उनके मरने के बाद, और उनका जीवन एक कोठरी, काल कोठरी यानी एक अंधेरी कोठरी में बीतता था। तो जब उनका लड़का मर गया तो मानो ऐसा हुआ कि जो उनके हृदय में ममता थी वहाँ टूट कर बिखर कर क्या हो गई, उस हृदय से ममता निकल करके उस अंधेरी कोठरी में जा कर के
बैठ गई और वहाँ पर आर्द्र स्वर में, दुखी स्वर में क्या करने लगी, विलाप करने लगी, रोने लगी। ठीक है, यहाँ तक आप देख लीजिएगा, इसके आगे फिर हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम पे। और आर्त स्वर मतलब होता है करुण चित्कार, है ना, मतलब बहुत दुखी मन आवाज़ में ध्वनि से वहाँ वो आत्मा रोने लगी। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।